ब्रह्म, वायु, अग्नि, वरुण ही नहीं, जीवन हूं मैं तथा मृत्यु भी। ऐसा कोई कण नहीं जहां मैं नहीं, तथा ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं। कभी मत्स्य रूप में तो कभी नरसिंह, कभी वामन, सब मेरे रूप में। मैं ही परशुराम हूं। शस्त्रधारी राम हूं। कृष्ण रूप में इस समय मैं ही प्रकट हूं। तथा मैं ही बुद्ध। और मैं ही कालांतर में कर्क। मैं एक रूप हूं। मैं एक हूं, मेरे रूप अनेक, अवतार अनेक। विराट भी मैं ही हूं और सूक्ष्म भी मैं हूं बात। यह अहंकार छोड़ो, निर्बलता क्या, संभालो अपना गांडीव और तत्पर हो जाओ युद्ध रूपी कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। शुभ्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शुभ्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शुभ्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तीर्थ इसके प्राण हैं। भारत की भूमि पर अनेकों तीर्थ हैं, परंतु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसा दिव्य पावन स्थल है जहां वेदों की ऋचाएं गुंजायमान है। ब्रह्मा की उत्तर वेदी समंत पंचक ब्रह्मवर्त के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इस पावन भूमि पर शक्तिपीठ ब्रह्म सरोवर आज भी ये घोषित करता है कि ये धर्म क्षेत्र है। इस पुण्य भूमि की महत्ता तब और अधिक हो गई जब ये भूमि महाभारत युद्ध हेतु चयनित हुई और महाभारत से पूर्व इसी भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने गुंजारित किया गीता उपदेश, शांति और सद्भाव का शंखनाद। लेकिन ये धरा केवल महाभारत की धरा ही ना रहे, ये लैंड ऑफ महाभारत ना रहे, बल्कि गीता उपदेश स्थली के रूप में संपूर्ण विश्व इस भूमि को प्रणाम करे, स्मरण करे।
गीता उपदेश केवल उपदेश नहीं, ये तो मानव जाति हेतु उपचार है। गीता मानवता का श्रृंगार है। आज के समय में समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान स्पष्ट, पूरी तरह से तर्क संगत, अर्थात भगवत गीता। सब जाने, सब माने, सब पहचाने गीता जी की इस दिव्यता को। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण कृपा को जीवन आधार मानकर मानव मात्र की सेवा सहायता में अहर्निश भाव से समर्पित परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में गतिमान अनेकों सेवा कार्य, अनेकों गौशालाएं, हजारों गरीब परिवारों हेतु निशुल्क मासिक राशन, निशुल्क चिकित्सा शिविर, प्राकृतिक आपदाओं में राहत जैसे अनेकों सामाजिक कार्य। श्री कृष्ण कृपा सहारा है, सेवा धर्म हमारा है, इस मंत्र का सतत गुणगान करने वाले गीता जी की प्रेरणाओं से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाले श्री कृष्ण कृपा पात्र और अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रारंभ किया एक आह्वान, एक अभियान। जियो गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। विभिन्न मतों के विश्व के अनेकों चिंतकों और विचारकों को एक साथ एक मंच पर लाकर श्रीमद् भगवद गीता जी की दिव्य प्रेरणाओं से समस्त विश्व की मानवता को इसका लाभ मिले, इसी उद्देश्य से जियो गीता का शुभारंभ किया गया। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण भी आया जब श्रीमद् भगवद गीता जी के उपदेश की 5151वीं जयंती दिल्ली के लाल किला मैदान पर एक भव्य आयोजन के द्वारा मनाई गई। लाल किले के इस कार्यक्रम हेतु भूमि पूजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय श्री मोहन राव भागवत जी द्वारा किया गया। लाल किला मैदान से इस विशाल कार्यक्रम में आह्वान हुए। श्रीमद् भगवद गीता जी को आधार बनाकर अनेक मुख्य संत, हर क्षेत्र के प्रमुख लोग, कितने ही देशों के राजदूत और उच्चायुक्त इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। लाल किला मैदान के इस कार्यक्रम की गूंज भारत की संसद में भी सुनाई दी। मीडिया में इस कार्यक्रम पर विशेष रूप से डिबेट की गई। हरियाणा की सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया, गीता उपदेश का सम्मान। हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र को संपूर्ण विश्व में श्री गीता स्थली के सम्मान के साथ परिचित कराया जाए, इसी को ध्यान में रखकर सन 2016 में पहली बार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कार्यक्रम के सुखद परिणाम मिले और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के बाहर आयोजित हुआ मॉरिशस में। धन्यता का अवसर आया जब ब्रिटेन जैसे देश ने वर्षों तक भारत को परतंत्र रखा और आज यहाँ का गौरव श्रीमद् भगवद गीता वहाँ अर्थात इंग्लैंड की दोनों सदनों में सम्मान पूर्वक विराजित है, स्थापित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ और जियो गीता के सहयोग से ही कनाडा जैसे देश में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन हुआ और यहाँ की पार्लियामेंट में भी श्री गीता जी भावपूर्वक विराजित हुई। कोविड के विकट काल में भी वर्तमान संचार के साधनों के माध्यम से देश विदेश में घर घर ऑनलाइन गीता पाठ, घर घर गीता यज्ञ का व्यापक अभियान चलता रहा। राहत मिलते ही गीता की ये पुण्य यात्रा फिर से आरंभ हुई, कहीं चिकित्सकों के साथ तो कहीं शिक्षकों शिक्षार्थियों के साथ गीता गोष्ठियां, गीता कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन होने लगा। गीता उपदेश स्थली क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा केंद्र जहां से न केवल हर छोर हर ओर गीता की आवाज पहुंचे, बल्कि गीता ज्ञान प्रकाश का एहसास हो, जहां से समूचे विश्व में ये प्रकाश पहुंचकर राष्ट्र
राष्ट्र गौरव पर अपनी सांस्कृतिक धरोहर मुखरित हो, ऐसे केंद्र के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से 9 एकड़ भूमि जियो गीता को दी और फिर भाव के दिव्य वातावरण में 4 मार्च 2016 को हुआ श्री गीता ज्ञान संस्थानम का दिव्य शिलान्यास। जीवन उत्थान के लिए स्वच्छ, स्वस्थ, सबल राष्ट्र निर्माण की समस्याओं के समाधान की एक मजबूत नींव रखी गई। गीता ज्ञान संस्थानम निर्माण की इस